तो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही साल का जो घोटाला इन्होंने किया 22-25 हज़ार करोड़ का, वो तीनों ही नीरव मोदी, विजय माल्या और अगर केतन पारी के घोटाले को मिलाकर देखें, उससे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं। 4,800 करोड़ का जो मामला पकड़ा है सिर्फ 20-22 दिन की ट्रेडिंग का, वो करीबन करीबन 10 गुना हो सकता है, 9-10 गुना हो सकता है, यानी 43,000 करोड़ के आसपास का ये बड़ा मामला हो सकता है। अब इसमें जरा समझाएं कि एग्जैक्टली जेन स्ट्रीट ने किस तरह से मार्केट को मैनिपुलेट किया, ऐसा क्या किया कि उन्होंने पूरा मार्केट अपने कंट्रोल में कर लिया और अपनी मर्जी के हिसाब से पैसा बनाया। देखिए अनिल सिंह जी, आपको अंदाजा होगा कि हमारे मार्केट में दो सेगमेंट्स हैं, एक डेरिवेटिव सेगमेंट है और एक कैश सेगमेंट है जी। अब हमारे मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो डेरिवेटिव सेगमेंट है वो बहुत डीप है, उसमें बहुत वॉल्यूम्स हो सकते हैं, उसमें बहुत लोग ट्रेडिंग करते हैं और बहुत वॉल्यूम्स होते हैं। बट कैश मार्केट काफी हल्का है उसके कंपैरिजन में, तो उसमें उतनी वॉल्यूम्स नहीं है। तो मैनिपुलेटिंग एंटिटी ये करता है कि वो डेरिवेटिव्स में अपनी पोजीशन बिठा देता है। किस तरीके से बिठाता है उस पर भी मैं आता हूं। वो डेरिवेटिव्स में अपनी पोजीशन बिठा देता है और फिर कैश मार्केट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करता है ताकि वो डेरिवेटिव पोजीशन में उसका मल्टीपल टाइम्स बन जाए। जितना भी उसका कैश में थोड़ा बहुत लॉस होगा खरीदारी और बेचने करने में, उसका मल्टीपल टाइम्स उसका मुनाफा हो जाए डेरिवेटिव्स पोजीशंस में। इसके लिए वो दो षड्यंत्र उसके मतलब दो उसके कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं। पहला एक क्वाइट एक्सपायरी का कॉन्स्ट्रक्ट है। इसमें वो क्या करता है कि जो ऑप्शंस होते हैं उनको वो सुबह से एक्सपायरी डे पे 9:15 बजे से वो जबरदस्त और भयंकर तरीके से बेचना शुरू कर देता है और ऑप्शंस बड़े सस्ते हो जाते हैं। ऑप्शंस का एक पैरामीटर होता है जिसका नाम होता है इंप्लाइड वॉलिटिलिटी, जो कि ये बताता है कि एक ऑप्शन कितना सस्ता या महंगा है। तो अगर इंप्लाइड वॉलिटिलिटी जब गिरती है तो ऑप्शन सस्ता होता है, जब वो चढ़ती है तो ऑप्शन महंगा होता है। तो जो क्वाइट एक्सपायरी डेज हैं उसमें वो क्या करता है, सुबह के 9:15 बजे जब मार्केट खुलता है उससे लेके लेट्स से 12-1 बजे तक वो ऑप्शंस बेचता जाएगा, लगातार मतलब रिलेंटलेसली वो बेचता जाएगा। क्योंकि इतनी बिक्री हो रही है ऑप्शंस में, तो जाहिर सी बात है कि जो ऑप्शंस की आईवीज हैं वो बड़ी सस्ती हो जाती है। ये इंडिकेटर होता है कि कोई बदमाशी कर रहा है। बेसिकली वो आईवीज बिल्कुल अटपटी लेवल पे सस्ती हो जाती है। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊंगा कि ये ऐसी बात है जैसे मतलब कोई भी बहुत महंगी चीज है, सोना है, सोना बड़ा महंगा चल रहा है, वो मिल रहा है आपको 1,001 रुपए में 1 किलो सोना। इतनी सस्ती हो जाती है वो। बिल्कुल ही मतलब कोई भी मार्केट पार्टिसिपेंट देख के अचंभित रहता है कि कोई इतनी सस्ती इतने सस्ते पे ऑप्शंस क्यों बेच रहा होगा। राइट। अब बिके हुए ऑप्शंस पैसे तब बनाते हैं जब मार्केट बिल्कुल शांत रहता है। जब बिल्कुल शांत रहता है तब बिके हुए ऑप्शंस में जबरदस्त तरीके से पैसा बनता है। तो मैनिपुलेटिंग एंटिटी जो जेन स्ट्रीट सेबी ने आइडेंटिफाई किया है वो क्या करती है कि एक बार उसने ऑप्शंस पोजीशन बिठा दी, फिर वो मार्केट को हिलने ही नहीं देती। वो बिल्कुल टाइट रेंज में, बिल्कुल सटीक रेंज में उसको बना के रखती है ताकि ऑप्शंस सेलिंग से जो उसका पैसा है वो पूरा मैक्सिमाइज हो जाए। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीके को मैं कहता हूं वॉलेटाइल कंस्ट्रक्ट। वॉलेटाइल कंस्ट्रक्ट में क्या होता है कि वो ये उसका उल्टा है। इसमें क्या होता है कि वो सुबह से जबरदस्त तरीके से ऑप्शन बाइंग करता है। वो एक साइड पकड़ लेता है अपने मन में, या तो तेजी की साइड या मंदी की साइड, कोई भी एक साइड वो पकड़ लेगा और फिर उस डायरेक्शन में वो हैवी ऑप्शन बाइंग करेगा। लेट्स से उसने ऊपर की साइड पकड़ ली, ओके, तो वो क्या करेगा, वो एट द मनी कॉल, आउट ऑफ द मनी कॉल, डीप आउट ऑफ द मनी कॉल, ये सारे कॉल्स बिल्कुल बल्क में बाय करेगा। वो इतने बल्क में बाय करेगा कि जो ऑप्शन का आईवी पैरामीटर है, जो मैं बता रहा था कि सस्ते या महंगा का अनुमान है, वो बिल्कुल शूट थ्रू द रूफ हो जाता है। तो वो बहुत महंगी हो जाती है, मतलब वो अटपटी हो जाती है। मतलब एक उदाहरण तौर पे जैसे एक पानी की बॉटल 20 रुपए की आमतौर पे इंडिया में मिलती है, तो वो आप समझिए कि वो 20,000 की मिल गई है। ऐसी अटपटी हो जाती है वो। अब लॉन्ग ऑप्शंस मतलब बॉट ऑप्शंस पैसा तब बनाते हैं जब एक बहुत स्टीप मूव एक डायरेक्शन में आता है। तो एक बार उसने खरीदारी कर ली जो कि एविडेंट है ऑप्शन की आईवी से, जो बिल्कुल अटपटी हो गई है। बाय द वे, इस पूरे टाइम में जो मार्केट, जो बाजार के पार्टिसिपेंट्स हैं, वो पूरा सोच रहे होते हैं कि कोई इतनी महंगी आईवी क्यों खरीदेगा। आप खुद ही सोचिए कि 20,000 की बोतल पानी की कोई क्यों जबरदस्ती खरीद रहा है, मतलब जबरदस्ती वो खरीद रहा है। और क्योंकि इतना महंगा होता है, होता क्या है कि अनसस्पेक्टिंग लोग जैसे रिटेल या वो, उन्हें महंगा लगता है वो, और वो उन ऑप्शंस को बेच देते हैं। क्योंकि जाहिर तौर पे 20,000 की पानी की बोतल तो बहुत महंगी है,
आप भी बेचेंगे, मैं भी बेचूंगा, किसी को भी बेचना चाहिए, मतलब अगर वो ट्रेड हो रही है तो वो बेच देते हैं। पर वो मैनिपुलेटिंग एंटिटी फिर क्या करती है कि लाटर हाफ ऑफ द डे में, जो लास्ट के 2-2.5 घंटे हैं, 1 बजे के बाद का जो पीरियड है, उसमें एक बहुत स्टीप मूव लाती है। जिस डायरेक्शन में उन्होंने बाइंग की है, तो उसमें वो पूरा एक 500 पॉइंट का मूव ले आएगी निफ्टी में, लेट से 2% का वो 2% का वो मूव ले आएगी एक डायरेक्शन में। और जो सारे उसने कॉल्स की खरीदारी की है, वो सब बहुत जोर से इन द मनी होते हैं। करेक्ट। तो ये पूरा मामला है। इसकी जो पकड़ है वो आईवी, मतलब जो इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी है, वो जहां पे चली जाती है, वो बिल्कुल ही बिजार और बिल्कुल मतलब नॉन सेंसिकल से लेवल्स होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद मार्केट वही कर देता है बार बार। तो मतलब दोनों तरह के मार्केट में, चाहे मार्केट शांत रहे तो दोनों तरफ के पुट और कॉल बेचकर वो एकदम मार्केट को टाइट कर देंगे और पूरा खा जाएंगे। और अगर मार्केट वोलेटाइल रहे तो भी इसमें एक जरूरी बात ये भी है कि जब वो कॉल और पुट सब बेचते हैं, वो स्ट्राइक पे ही एक्सपायरी करा देते हैं। करेक्ट। जब स्ट्राइक पे एक्सपायरी होती है तो कॉल और पुट दोनों से मैक्सिमाइज हो जाता है पैसा। एब्सोल्युटली।